नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के इतिहास की। बुंदेलखंड केवल वीरता और संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि राजनीति, कला और साहित्य में भी अपनी विशेष पहचान रखता है। आज हम इसकी यात्रा करेंगे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम विंध्या प्रदेश या छेदी प्रदेश था। यह क्षेत्र प्राचीन महाजनपदों का हिस्सा था, खासकर छेदी और बक्सा। महाभारत और अन्य पुराणों में बुंदेलखंड के लोगों और संस्कृति का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार में लगे हुए थे। नदियाँ और जंगल उनके जीवन का मूल आधार थे। बुंदेलखंड के प्राचीन नगर और मंदिरों की खोज से यहाँ की सभ्यता और स्थापत्य कला का पता चलता है। चैप्टर 2, मध्यकालीन काल, चंदेल और बुंदेला राजवंश। चंदेल राजवंश। चंदेलों ने बुंदेलखंड में शक्तिशाली शासन स्थापित किया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण इन्हीं राजाओं ने करवाया। ये मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि कला और स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। बुंदेला राजवंश। बुंदेला राजाओं का उदय बुंदेलखंड में हुआ। महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड को स्वतंत्र रखा और मराठाओं के खिलाफ संघर्ष किया। बुंदेला सेना और उनके किले इस क्षेत्र की शक्ति का प्रतीक थे। चंदेल और बुंदेला काल बुंदेलखंड के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति के चरम समय थे। खजुराहो और ओरछा जैसी सांस्कृतिक धरोहर आज भी इस क्षेत्र की पहचान है। अगर वीडियो यूजफुल लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। यूपीएससी, एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये कंटेंट गोल्ड है। चैप्टर 4, बुंदेलखंड की संस्कृति और समाज। 1, लोक कला और संगीत। बुंदेलखंड की लोक नृत्य जैसे राय, कजरी और बुंदेली डांस प्रसिद्ध हैं। लोकगीतों में वीरता, प्रेम और सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है। 2, साहित्य और बोली। बुंदेली भाषा और साहित्य का विकास हुआ। कवि और लोक गायक यहाँ की संस्कृति को जीवित रखते हैं। 3, वास्तुकला और धरोहर। खजुराहो और ओरछा के मंदिर, किले और महल। मूर्तिकला और वास्तुकला बुंदेलखंड की सांस्कृतिक पहचान है। बुंदेलखंड की संस्कृति इसकी वीरता और कला के इतिहास का जीवंत प्रमाण है। यहाँ के लोग आज भी अपनी लोक कला और त्योहारों के माध्यम से इतिहास को संरक्षित रखते हैं। चैप्टर 5, स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड। 1, आधुनिक विकास। स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार हुआ। बुंदेलखंड के शहर और गांव अब आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हैं। 2, राजनीतिक और सामाजिक पहचान। बुंदेलखंड की राजनीतिक भूमिका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण रही। पर्यटन और संस्कृति के माध्यम से बुंदेलखंड ने अपनी पहचान बनाई। 3, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। विंध्या और सतपुरा पर्वतों के संरक्षण की आवश्यकता। बुंदेलखंड में जल संकट और कृषि सुधार की चुनौतियां। बुंदेलखंड आज भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का केंद्र है। स्वतंत्रता के बाद यह क्षेत्र विकास और संरक्षण के संतुलन की दिशा में अग्रसर है। तो दोस्तों, यह थी बुंदेलखंड की यात्रा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक। इस क्षेत्र ने वीरता, कला, संस्कृति और समाज में हमेशा अपना योगदान दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।